हाय एवरीवन, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो आज मैं एक बार और आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो हमारे नेक के पेन को ठीक करने में हेल्प करे। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ही चल रहा है एक टर्म जो हम गर्दन के दर्द के लिए यूज़ करते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जब हमें थोड़ा सा पेन फील होता है नेक में, वो एक्सरे वगैरह करते हैं या फिर ऐसे ही हमारे सिम्टम्स पूछ के हमें कह देते हैं कि आपको सर्वाइकल हो गया है। तो अब इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो सर्वाइकल टर्म है ये बेसिकली होती क्या है, ये किस वजह से होती है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सर्वाइकल होता क्या है? सर्वाइकल किसी तरीके की बीमारी नहीं है, ये गर्दन का दर्द ही कह सकते हैं हम इसे। ये जिस वजह से होता है वो है कि हम बैड पॉस्चर में काफ़ी देर तक हम एक पॉस्चर को होल्ड करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, काफ़ी देर तक टीवी या लैपटॉप या फ़ोन इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या ऐसे यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो नेक के जो मसल्स है ये काफ़ी देर तक स्ट्रेच फेज में होल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है वहाँ के जो मसल टिश्यूज़ है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। और उसी के जो अपोजिट मसल्स है, जो हमारे फ्रंट नेक के मसल्स की अगर हम बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये धीरे 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 टाइट होने शुरू हो जाते हैं, स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं। जिस वजह से होता क्या है, गर्दन में पीछे की तरफ एक दर्द शुरू हो जाता है जो हमारे गर्दन में पीछे स्कल से लेके हमारे पूरे ट्रैप को इफ़ेक्ट करता है। धीरे धीरे ये पेन जो है बढ़ते हुए मिड बैक, लोअर बैक को भी हार्म करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है ये दर्द जो है। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में हमें क्या करना होता है। जो भी वीक मसल है उसे हमें क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है। और जो भी ओवर एक्टिव या टाइट मसल है उसे हमें क्या करना होता है, उसे हमें स्ट्रेच करना होता है। तो अगर हम सर्वाइकल की बात करें, नेक पेन की बात करें, तो इसमें हमारे वीक मसल्स क्या है, वीक मसल्स जो है हमारे नेक के पीछे के मसल्स है, जो कि खिंचे हुए पोजीशन में काफ़ी देर तक होल्ड हो चुके हैं। और वही अगर हम बात करें टाइट मसल्स की, तो वो हमारे फ्रंट नेक के मसल्स हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ें अवॉइड जो करनी है, इसमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड नेक बेंडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ये बॉडी ऑटोमेटिकली होल्ड कर रहा है, जिस वजह से हमारे नेक के मसल्स वीक होते चले जा रहे हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम नेक की स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या कर सकते हैं। उससे पहले कुछ स्ट्रेचेस करते हैं। तो सर्वाइकल पेन के लिए हम क्या क्या स्ट्रेचेस कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक स्ट्रेचेस से, जिसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथों को अपने कमर पे रखना है। इनहेल करते हुए हमें चिन को ऊपर पुश करना है, होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड एक्सेल करते हुए नेक को सेंटर में लेके आएंगे। हमें चिन को नीचे की तरफ नहीं लेके आना है। फिर से इनहेल करेंगे एंड एक्सेल करते हुए इन सेंटर। इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ 5 से 6 रेपिटेशन के लिए, ठीक है। इन इनिशियल फेज, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमारी नेक स्ट्रेच होने लगेगा नेक आगे से, तो हम इसे काउंट्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक साइड टिल्ट्स कर सकते हैं हम, नेक के मसल्स को रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सीधे बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रहेगी। इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए नेक को टिल्ट करना है राइट साइड। कोशिश करना है हमारे कान को अपने कंधे से टच करने की, और ध्यान रहे कि हमारा जो दूसरा कंधा है वो उठेगा नहीं। इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल इन सेंटर, फिर एक्सहेल करते हुए राइट साइड, अगेन इनहेल देन एक्सहेल इन लेफ्ट। इससे क्या होगा, हमारे नेक के जो फ्रंट नेक मसल्स है वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये बात रही स्ट्रेचिंग की। लेकिन अब हम स्ट्रेंथनिंग के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि हमारे गर्दन के पीछे के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे कैट एंड कैमल पोज से। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हाथ को अपने कंधे की चौड़ाई के हिसाब से रख लेते हैं। दोनों घुटने जो है ये भी हमारे कंधे की चौड़ाई के हिसाब से प्लेस कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने स्टमक को अंदर पुश करते हुए एक हंच बनाना है
होल्ड करेंगे, उसी के बाद कमर को आर्च करते हुए गर्दन को ऊपर लेके आना है और होल्ड करना है। कोशिश करना है चिन को जितना हो सके हम ऊपर की तरफ पुश करें। फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए एक हंच बनाएंगे अपने पीठ पे और एक्सहेल करते हुए सामने देखेंगे और गर्दन को आर्च करने की, गर्दन को टाइट करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 to 12 times with 2 to 3 seconds hold in both phase, ठीक है। अब हम अगर दूसरे एक्सरसाइज की बात करें और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसमें हम भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हमें क्या करना है, लेट जाना है अपने स्टमक पे, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में प्लेस कर देना है और धीरे धीरे हमें अपने चेस्ट को ऊपर उठाना है। और साथ में अगर हम सर्वाइकल एक्सरसाइज में हम इसे ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें अपने चिन को ऊपर पुश करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे 5 to 10 seconds, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, हाथ पीछे, गर्दन को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखना है। इनहेल करते हुए चिन को ऊपर पुश करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे और हाथ पीछे। तो ये तो भुजंगासन। ये बेसिकली हमारे थोरेसिक रीजन के साथ साथ हमारे लंबार सेक्शन को भी, मतलब हमारे कमर के हिस्से को भी स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करेगा। तो जब अगर आपको कमर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पेन आता है, तो आप भुजंगासन उस वक्त भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक और आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे इंग्लिश में क्रोकोडाइल पोज कहते हैं और हिंदी में भी उसे, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं ये आपको बाद में बता दूँगा, लेकिन इंग्लिश में से क्रोकोडाइल पोज कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें पहले लेट जाना है अपने प्रोन पोजीशन में, बॉडी को रिलैक्स करके, पैर रिलैक्स रहेंगे। अब हमें करना क्या है, दोनों कोहनियों को आगे लेके आना है और अपने चिन को अपने हाथ के ऊपर प्लेस कर देना है। बस इस पोजीशन को हमें होल्ड करके रखना है फॉर 15 to 20 seconds। बहुत इजी आसन है लेकिन बहुत इफेक्टिव है ड्यूरिंग द सर्वाइकल पेन्स, जब भी अगर आपको फील होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप नेक पेन से सफ़र कर रहे हैं। ये आपके नेक की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इन्हांस करने में हेल्प करेगा, साथ में आपकी गर्दन की स्ट्रेंथनिंग भी काफ़ी हद तक कर देगा, जिस वजह से आपका पेन जो है गर्दन का वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है और ठीक भी हो सकता है अगर आप रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ और देखते रहिए फिटनेस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।